कोड़े बरस रहे थे, जिस्म लहूलुहान था, तपती रेत पर सीने पर भारी पत्थर रखा था। दुनिया तमाशा देख रही थी, मगर तारीख़ इस्लाम का वो सबसे पहला आशिक़ रसूल पुकार रहा था, अहद अहद, एक है। आइए जानते हैं कायनात के इस अजीम आशिक़ हज़रत बिलाल हबशी के इश्क की वो दास्तान, जिसकी गूंज ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श बरीन पर सुनी गई। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ाते गिरामी तारीख़ इस्लाम में महज एक नाम नहीं बल्कि असरार मोहब्बत का एक बहरे बेकिनार है। बारगाह रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मकाम वो इलाही ज़ाब्ता है जिसने मादी हस्बो नसब, रंगो नस्ल और ज़बान बयान के बुतों को पाश पाश किया। आप इस कायनाते रंगो बू में फ़नाफ़ रसूल के आला तरीन दर्जे पर फाइज है, जहाँ आशिक का अपना कोई वजूद नहीं रहता बल्कि वो सरापा अपने महबूब के रंग में ढल जाता है। हज़रत बिलाल हबशी मक्का में उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। मादी दुनिया में आपका जसद मुबारक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आपकी रूह इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत आज़ाद हो चुकी थी। जब उमैया को आपके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उसने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। मक्का की जलती हुई रेत पर जब आपके पाकीज़ा जिस्म पर भारी पत्थर रखे जाते और कोड़े बरसाए जाते तो मादी आँख सिर्फ जुल्म देखती थी, मगर हकीकत बातिन को जानने वाले वहाँ इश्क का उरूज देख रहे थे। इस हौलनाक सितम के जवाब में आपकी ज़ुबान से निकलने वाली सदा अहद अहद, एक है, दरअसल एक गहरा क़ल्बी राज थी। अहले बसीरत फरमाते हैं कि बिलाल का अहद कहना सिर्फ शिर्क की नफ़ी नहीं था, बल्कि वो तौहीद के इस मर्तबे पर थे जहाँ दर्द का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। जब दिल के नहा खाने में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा समाया हो तो कोड़ों की सनसनाहट नग़्मा इलाही महसूस होती है। आपके लिए मक्का की तपती रेत फ़र्श गुलाब बन चुकी थी, क्योंकि बातिन में इश्क़ मुहम्मदी की ठंडक मौजूद थी। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपको इस ज़ाहिरी ग़ुलामी से ख़रीद कर आज़ाद किया। फ़तेह मक्का का तारीख़ी दिन कायनात इश्क का सबसे यादगार दिन है। जब मक्का फ़तह हुआ और काबा पाक को बुतों से पाक कर दिया गया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए बिलाल, काबा की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। ये वो मंजर था जिसने दुनिया के ज़ाहिरी दरजात को हमेशा के लिए तलपट कर दिया। मक्का के कुरैशी सरदार जो कभी रंग और नस्ल के गुरूर में मुब्तला थे, वो हैरत से देख रहे थे कि एक हबशी निजाद साबिका ग़ुलाम कायनात के सबसे मुक़द्दस घर खाना काबा की छत पर खड़ा होकर तौहीद और रिसालत का परचम लहराता हुआ अजान दे रहा है। ये अजान बिलाली कायनात का सौतिए इश्क थी, जिसने साबित किया कि इस्लाम में बुलंदी का मायार नस्ल नहीं बल्कि तक़वा और इश्क़ रसूल है। मेराज की रात जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे किसी के कदमों की आहट सुनी। वापस आकर फरमाया, ए बिलाल, मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी। इस हदीस पाक से वाज़े होता है कि ये आशिक़ के दिल की तड़प थी जो ज़मीन पर धड़कती थी तो उसकी गूंज अर्श बरे पर सुनाई देती थी। ये मकाम क़ुर्ब ख़ास है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो और बिलाल का बातिनी वजूद उनकी मायत में हो। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत बिलाल पर क़यामत टूट पड़ी। अब मदीने की गलियों में चलना उनके लिए महाल हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब व मनबर देखकर
इनका जिगर शक होता था। आपका दिल इस फिराक को सह ना सका और आप मदीना छोड़कर शाम दिमश्क की तरफ हिजरत कर गए। बरसों बीत गए। एक रात दिमश्क में हज़रत बिलाल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दिलनशीन अंदाज में फरमाया, बिलाल, ये कैसी जफा है? क्या अभी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया? ये जुमला सुनते ही बिलाल तड़प उठे। वो दीवाना वार उठे और नंगे पांव मदीना की तरफ दौड़ पड़े। जब मदीने पहुंचे तो रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लम पर सर रखकर इस कदर रोए कि बेहोश हो गए। जब होश आया तो शहजादा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इल्तिजा की, ए बिलाल, हमारे नाना के ज़माने की अजान सुना दो। हज़रत बिलाल शहजादों का हुक्म कैसे टालते। आप मिंबर पर खड़े हुए और जैसे ही फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी, पूरा मदीना लरज़ उठा। लोग रोते हुए घरों से निकल आए। जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा तो पर्दा नशीन ख़वातीन भी रोती हुई गलियों में निकल आईं और ऐसा समा बंध गया जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़ाहिरी दुनिया में वापस तशरीफ़ ले आए हो। इस अज़ान ने हिज्र को विसाल में बदल दिया। जब आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के इस मुक़द्दस मकाम पर पहुँचे तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम और यादों का तूफ़ान आपके ज़ब्त का बंधन तोड़ गया। आपका गला रोंद गया, आवाज़ हलक में अटक गई और दिल पर हिज्र की ऐसी चोट लगी कि आप बेहोश होकर मिंबर पर गिर पड़े। मदीने की फ़ज़ाओं में इस शदीद गिरियावज़ारी को देखकर अहले मदीना तड़प उठे। जब आपको होश आया तो आपका पूरा जिस्म लरज़ रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। आपने शहजादा हसनैन करीमैन से माज़रत चाही कि अब इससे आगे अज़ान मुकम्मल करना बिलाल के बस में नहीं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के इस शदीद गलबे के बाद आपके लिए मदीना मुनव्वरा में मज़ीद ठहरना मुहाल हो गया। आपने फौरी तौर पर दमश्क शाम की तरफ वापसी का सफ़र इख्तियार किया और दोबारा उसी दमश्क की सरजमीन पर जा मकीम हुए जहां आपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो का विसाल 20 हिजरी, कुछ रिवायात के मुताबिक 17 या 18 हिजरी में दमश्क में हुआ। हकीकत पसंदों की नज़र में आपका यौम विसाल गम का नहीं बल्कि जश्न मुलाकात का दिन है। रवायात और बुजुर्गों के अहवाल में आता है कि जब हज़रत बिलाल का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने सफ़र आखिरत और अपने महबूब हकीकी व सरकारे दो आलम से मुलाकात के लिए खुसूसी तैयारी फरमाई। आपने गुस्ल फरमाकर नया और साफ सुथरा लिबास ज़ेब तन किया, खुशबू लगाई जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात या किसी ख़ास जश्न के लिए तैयार होता है। आपके लिए मौत एक हौलनाक अंजाम नहीं बल्कि एक हसीन सफ़र था। जब आप बिस्तरे अलालत पर आखिरी सांसें ले रहे थे तो आपकी ज़ौजा ने रोते हुए कहा, वाह करबाह, हाय कितनी बड़ी तकलीफ है। लेकिन हज़रत बिलाल की आंखों में एक अनोखी चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। आपने वज्द के आलम में फरमाया, वाह तरबाह, गदन नल्की अल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा, हाय कितनी खुशी और मसरत का मकाम है। कल मैं अपने महबूबों से मिलूंगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से। ये थी दास्तान उस अजीम आशिक की जिसने कायनात को सिखाया कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ना हो जाना ही असल ज़िंदगी है। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत बिलाल हबशी के सदक़े अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फ़रमाए।